नजरें हैं वो इस वक्त एशिया कप पर लगी हुई हैं, जिसका आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। आप मेरी तरफ देखिए, आप मैं ये सोच रही हूँ जिनको नहीं भी पसंद ना, वो भी इंतजार उनकी भी नजरें ज़ाहिर है, वो अपडेटेड तो लोग रहते हैं ना कम से कम क्रिकेट के बारे में। इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलने जा रहा है और ग्रीन शर्ट्स ने हालिया दिनों में कई अहम सीरीज भी खेली हैं, जहां पर खिलाड़ियों की फॉर्म हो जाए, फिटनेस या फिर टीम कॉम्बिनेशन सब जेर बहस रहे हैं और सब ही जो शोबे हैं ना वो कंसर्निंग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, फील्डिंग हो जाए, हर लिहाज से ही हमें बड़े बड़े चैलेंजेस देखने पड़े। अच्छा, इतने कंसर्न्स हमें नजर आए हैं कि हम सब जो है ना एज अ नेशन कंसर्न होकर रह गए कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हम तैयार हैं या नहीं है एशिया कप के लिए? इसके ट्राई सीरीज से आपको क्या उम्मीद है? आप अफगानिस्तान से अगर जीत गए ना, अच्छा, इट विल बी अ मिरेकल। इट विल बी अ मिरेकल बिकॉज़ यू आर प्लेइंग इन शारजा and they have the world's best spinners. Okay. And you do not have the potential to sustain quality spinners. वो 130-40 से आपको ज्यादा दिया ना T20 में, मतलब हम मैसेकर के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान बहुत बुरा खेलेगा। अफगानिस्तान is the favorite to win this आपको try. लगता है पाकिस्तान से कहीं बेहतर टीम है इस वक्त अफगानिस्तान? Definitely. Are we ready for Asia Cup? Ready for what? For Asia Cup. No, I think we are ready for now associate member championships. Asia Cup तो बड़ा टूर्नामेंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट हो गया, बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया। अच्छा। और आपको मैं ये बताऊं कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि ये एशिया कप इंडिया ने आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा, उन्होंने कंसीड कर दिया कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन दे वुड लाइक टू प्ले, दे विल बी पार्ट ऑफ द कमिटमेंट्स और फलाना, वो सारा ब्रॉडकास्टिंग का होता है। आपको ये मैं बताऊं कि एशिया कप में 2 टीमें ऐड हुई हैं और वो ऐड की गई हैं, एक इन्होंने ओमान की टीम ऐड की और एक इन्होंने हांगकॉन्ग की टीम ऐड की है। वो इसलिए ऐड किया है कि ब्रॉडकास्टर्स वांट कि इंडिया पाकिस्तान के एक तो मैच होना ही होना है ना, जो पूल मैच होगा, तो किसी तरह 2 हो जाए। अच्छा, और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर किसी तरह 3 हो जाए। अच्छा, अब आते हैं रियलिस्टिक चीज पे कि यूएई की टीम, ये क्योंकि दुबई में हो रहा है, अगर शारजा में, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं होता जरा कि 2 टीम्स, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है राइट नाउ, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के आगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, सबको पता होता है, इवन ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये टीम जो कि पूरी बैलेंस्ड भी नहीं है, पाकिस्तान की टीम जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और एक आधा मैच इधर उधर हो जाए और इंडिया हार जाए, तो टूर्नामेंट के जितने बिलियंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये लेकिन हम अपनी एक्साइटमेंट को भी रिलाई किया होता है। देयर आर नाउ अदर फैक्टर्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली द परफॉर्मेंस एंड द स्किल। आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है? कोई पोटेंशियल नहीं जी इस टीम में, लेड बाय अ मैन हु शुड नॉट बी प्लेइंग T20 क्रिकेट। उसकी अपनी इतना डिसअपॉइंट ना करें ना डॉक्टर साहब, अपनी जगह ही नहीं बनती T20s में। वो तो बल्कि उनकी तरक्की हो गई है। अच्छा, जो कोचेस जाते हैं पैराशूट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में एक फास्ट बॉलर खिला देते हैं। क्या हो गया यार? बादशाह भाई, कल से ना 2 दिन से आपने जो कहा हुआ ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत जाएगा तो सरप्राइज होगा, ये आप दिल से कह रहे हैं कि वैसे अपसेट होगा भाई। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं वासिफ भाई कि क्या आपने ये कहा है, तो आज आप बता दें। मैंने बोला है, मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि पीसीबी को हम आपकी कंप्लेन करेंगे कि आप पे पाबंदी लगाए। मैंने कर दो। मुझे क्या मैं कौन सा सहाफी हूँ? अबे यार नजीब भाई, इन लोगों को मेरी आदत पता नहीं है शायद। सही बात। जब मैं पहली दफा मोहसिन नकवी साहब से मिला था ना, जो एक हमारी मीटिंग हुई थी, सब प्लेयर्स को बुलाया था, जब मैंने उनके सामने वो बातें बोली ना, वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने लगा ये जो आप हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट क्या 3 साल के लिए हो जाएगा? क्या पता अगले साल ये सब मेंटोर वगैरह चेंज हो जाए। बोलते नहीं, मैं 3 साल नहीं, मैं 5 साल सेनेट से अप्रूव कराऊंगा ये सिस्टम। मैंने हर साल तो सर सिस्टम चेंज होता है, क्या हुआ? कहाँ गए मेंटोर? अच्छा बादशाह भाई, मैंने तो कहा कि आपकी अपनी स्टेटमेंट है बिल्कुल। मैंने अभी, आप नहीं थे, नजीब ने सवाल पूछा, मैंने कहा ये ट्रायंगुलर सीरीज में अगर हम लोग अफगानिस्तान से 2-1 करके ना, तो हमारा चैंपियंस कप में शायद अच्छा चैंपियंस कप गुजर जाए। अच्छा एशिया कप सॉरी एशिया कप, आपने नकवी साहब का चैंपियंस कप उन्होंने करवाया था ना एशिया कप से। हाँ, एशिया कप में अच्छी तैयारी होगी, तो मैंने कहा अगर ये जीतने बड़े जरूरी है अफगानिस्तान से मैचेस। कामी, आप यूएई से हार जाओ, फाइनल यूएई से हो, आप हार जाओ,
आप दोनों मैच अफगानिस्तान से जीत जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एशिया कप में बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं, बहुत सही बात की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बासत भाई आप हम आने वाले टाइम पे 11 बनाएंगे, तो अभी आपने कुछ सोचा है इंडिया के 11 क्या होंगे? समझे आप गौतम है, इंडिया के 11 क्या, जो 4 बैठे हुए वो भी ज्यादा डिजर्व करेंगे खेलने के लिए। सही बात है। मसला ये उनके यहाँ यार, उनके यहाँ प्लेयर्स बहुत हैं। अभी रियान पराग की आपने बात करी, मेरा बड़ा पसंद। चले बासत भाई, मैंने तो कहा एशिया कप में दोनों हमारे स्पिनर खेलने बनते हैं, सुफियान और इकराम। बिल्कुल। ओ ये नहीं खिलाएगा, ये खिलाते नहीं है ना। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? उनके दोनों के बगैर टीम ही नहीं बनती यार, अब्रार और बस सुफियान के बगैर। ले ले नजीब, मेरा वोट भी बिल्कुल। दोनों स्पिनर खिलाने का है। मेरा सेम ईयर दोनों खिलाने दे दूं एक, हाँ बोले। जो लोग बात कर रहे हैं ना इंटेंट पावर हिटिंग की, एशिया कप जो होगा ना 150-60 वाला होगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि दुबई एमिरेट्स में कितनी क्रिकेट होती है यार। अब गर्मी की वजह से नाइट क्रिकेट कामी को पता बहुत ज्यादा होती है, तो पिचेस का स्टैंडर्ड वो थोड़ी होगा कि 225 रन बनेंगे यार। हाँ, बच्चा टीम के सामने बन जाए, हांगकांग के सामने। जी का बासत भाई, मैंने कहा कि एशिया कप में ना मिड ऑर्डर पे हसन नवाज पे बड़ा प्रेशर होगा, उस वक्त हम इसको कह सकेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ा स्कोर करेगा, टॉप 3 पे बड़ा प्रेशर होगा, उनका स्टार्ट देना बड़ा जरूरी, 70-80 रन टॉप 3 बना के दे। कामी हसन नवाज को तो पता है क्या, आंखों पे पट्टी बांध के बोलना चाहिए, बस तुम खेलो जैसा खेलो, सारे मैचों में भी 0 आउट हो जाओ, अपना गेम नहीं छोड़ना, बस ये है ये बात। ये वैसे सही कह रहे हैं। और अभी दोनों इंटर स्क्वाड मैचेस में उसने बहुत अच्छा किया, एक में 50, एक में 19 बॉलों पे 42। वो अपना ही खेल रहा है, वो अपना खेले। अगर उसको क्रिकेट सिखाने वाले जो है गए हुए पैराशूट के जरिए, अगर उसको बताने लगे ना कि यार तुम यूं कर लो, तो पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर में 20-30 रन बन रहे हैं ना, ये भी नहीं बनेंगे। सही बात है। अच्छा, हेलो बासित भाई, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट इज 195, 193 है वैसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वन इन पाकिस्तान दैट कैन इवन कम क्लोज टू हिम। एम आई राइट? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहते हैं बासित भाई? बस अभी मैं क्या कहूँ यार, अभी मतलब स्ट्राइक रेट उसका बना कैसे, उसको कितना कॉन्फिडेंस दिया गया है, चाहे वो आईपीएल में चाहे इंडियन टीम में। पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ है इंटरनेशनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगले मैच में 100 करा है उसने। तो वो कॉन्फिडेंस जो दिया जाता है वहाँ पे लड़कों को, यहाँ नहीं दिया जाता ना, क्योंकि यहाँ पे लड़के आते ही पैराशूट के जरिए, टेलीफोन कॉल पे क्या बात कर रहे हैं, बासत भाई क्या बात कर रहे हैं। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, मैं भी नहीं करता, क्योंकि साइन को कितने मौके दिए, साइन को अनलिमिटेड मौके दिए। रिजवान देख ले शुरू में, एक सेकंड, अब्दुल्ला शफीक बाहर होता है, फिर आ जाता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। क्या होगा? आपके पास तो प्लेयर ही नहीं है, आपके मुल्क में तो प्लेयर ही नहीं है यार, उनके मुल्क में कितने बनाने हैं बासत भाई? आपने बनाने, मैंने बाहर बैठ के बनाने हैं, जो है उन्होंने बनाने हैं ना, उन्होंने खिलाने हैं। उनसे पूछा जाए ना, क्यों उन्होंने ये जाति किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? कोई पूछा किसी से? कोई नहीं पूछेगा। बात यही है ना, इतना इजीली एग्जिट दे देते हैं ना, जॉब छोड़ने के बाद पूछते तक नहीं है कि हाँ जी भाई 3 साल आप गुजार के गए हो, 4 साल गुजार के गए हो, क्या किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? जो बंदा क्या फेस बना के दिए में एंट्री नहीं होती है, जो बंदा पूछता है उसकी कज़ाफ़ी स्टेडियम में एंट्री नहीं है, उसकी एनसीए में एंट्री नहीं है ना। जिन्होंने तो खराब किया वो चले गए यहाँ से, जो 6 टीमें बनाने वाले थे ना वो खराब करके चले गए। अब ये खाना पूरी हो रही है कि 8 टीमें कर दें, 16 टीमें कर दें, 5 टीमें कर दें, वो जो चैंपियंस कप हुआ था अब इसी में लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहो भाई। और अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है यार, हमारे यहाँ कोई मुकाबला नहीं है यार, और ऐसा कोई दिलेर भी नहीं है, ऐसा कोई तरह से खेलने वाला दिलेर है। दिलेर को बुज़दिल बना दिया। अबे दो उन्हें फ्री हैंड दो यार, जो कोच आता है वो चाहता है मेरी तरह खेले। ये है कोचिंग यार? किसने बोला है कि कोचिंग ये है कि मैं इस तरह खेलता था इस तरह खेलो? अरे भाई छोड़ो, मैं आप थे, अब जो इन बच्चे इनके हेल्पर बनो ना, हमारे यहाँ कोचेस बन जाते हैं। बासित पाजी, विल पाकिस्तान अपसेट टू अफगानिस्तान? ये बासित भाई कह रहे हैं भाई अपसेट करेगा, अगर हराएगा तो क्या करेगा, हराएगा अफगानिस्तान को पाकिस्तान?
एशिया कप में या अभी ट्राई सीरीज में? मैं एशिया कप का बोलता हूँ। एशिया कप में अफगानिस्तान नहीं हारेगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट होगा मेरी नज़र में भाई, मेरी किताब में अपसेट होगा। बाकी जो भी बोल, अफगानिस्तान इंडिया को भी टफ टाइम देगा। पाकिस्तान वन साइड मैच जीतेगा अफगानिस्तान से। मैं लपेट लिया है मैंने। हाँ तो मैंने भी लपेट दिया, आपने जो कहा तो पहले करना चाहिए था ना आपको। तो पहले मैंने कहा। चले भाई, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को? मार्क माय वर्ड, पाकिस्तान वन साइड मैच अफगानिस्तान से जीतेगा। कौन से? अभी तो बहुत सारे हैं। तो ट्राई सीरीज, एशिया कप। ये क्लिप संभाल के रखना नजीब मियां। बिल्कुल संभाल लिया भाई। ठीक है शाहिद साहब, एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज, पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं है टीम के। हमें तो ट्राई सीरीज में भी थोड़ा सा डर ही लग रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है। तैयारी हम अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पे काम होना है। आप क्या सोचते हैं बिफोर दिस बिजी सीजन? दो बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पहले ये ट्राई सीरीज फिर एशिया कप, और ये बड़े डिफाइनिंग मोमेंट होंगे पाकिस्तान की T20 टीम के लिए एटलीस्ट, इसलिए कि आपने अगले साल फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप खेलना है, और फिर यही ट्राई सीरीज, यही जो सीरीज होती हैं, यही आपकी प्रोग्रेस, आपका मोमेंटम डेवलप करती हैं। उम्मीद तो अच्छी है। शारजा ऑल्दो के बड़ा डिफिकल्ट ग्राउंड है, अफगानिस्तान को बड़ा सूट करता है, UAE को बड़ा सूट करता है, पाकिस्तान को भी सूट करता रहा है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं। 130, 140 इस तरह के स्कोर होंगे, और इस तरह के स्कोर डिफेंड भी हो सकते हैं अगर आपकी स्पिनर्स अच्छी परफॉर्मेंस करें। टॉस बड़ा क्रूशल हो जाता है कि ड्यू अगर होगी तो सेकंड बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ज्यादातर टीमें यही कोशिश करेंगी कि पहले बैटिंग करें, 130, 140 तक किसी तरह पहुंचे। अफगानिस्तान दायरे उन्होंने बड़ी एक स्पिन हैवी टीम अनाउंस की है, जिसमें नूर अहमद भी हैं, AM गजनफर हैं, सबसे बढ़कर राशिद खान हैं, फिर मोहम्मद नबी हैं। ये सारे स्पिनर्स, उनके इतने क्वालिटी के स्पिनर हैं कि उन्हें इतनी फास्ट बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ऑल्दो कि उनकी फास्ट बॉलिंग भी अब अच्छी हो गई है। उमर जई हैं, फजल हक फारूकी हैं, नवीन उल हक हैं, ये तीन बड़े टॉप क्वालिटी के उनके फास्ट बॉलर भी हैं, तो टीम उनकी बड़ी खतरनाक है। और राशिद खान ने तो कहा है पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा उनसे, तो कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। UAE के कोच लालचंद राजपूत ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, हराएंगे, तो कहने को तो आप भी कहते हैं कि हम इसको हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, कहने से ज्यादा ग्राउंड में असल चीज। शायद साहब रिसेंट टाइम में प्रॉब्लम यह है कि जो कह रहा है वो कर भी रहा है ना। USA से हम हार गए हैं, हर सीरीज में हम जब भी जिम्बाब्वे से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं एक मैच हार जाते हैं। पहले इतना बुरा हाल नहीं था। अब वो जो ये बातें करते हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान पैनिक कर जाता है कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ। आपको पैनिक नहीं करना, स्पिन को बड़ा देखभाल करके खेलना है। एक प्लेयर ने एंकर करना होगा, ऑल्दो कि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा कि T20 में एंकर नहीं जरूरत होती, लेकिन सारे भी अगर आप मारना शुरू करें। अभी आपने पाकिस्तान शाहीन्स के 2 मैच देखे होंगे, नेपाल वाले मैच में भी, और जो पर्थ स्कॉचर्स से सेमीफाइनल हारे, बड़ी मायूसी हुई कि जो प्लेयर आ रहा था वो समझ रहा था कि हम 10-10 ओवर का मैच खेल रहे हैं, हम शायद T5 खेल रहे हैं। इस तरह थोड़ी खेलते हैं, आप हर बॉल को थोड़ी मारते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो एक मैच में, नेपाल वाले मैच में 16-17 ओवर तक कहानी पूरी मुक गई थी। वो तो इरफान नियाजी ने नीचे आके स्कोर किया, आखिरी विकेट पे थोड़ा 2-3 ओवर खेल गए। अदरवाइज तो पाकिस्तान के जितने ये टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये समझ रहे थे कि जैसे बस चौके छक्के ही मारने हैं और जाके फर्स्ट ऐसे ब्लास्ट करना है और आउट होना है। थोड़ा डी ट्रैक हो रहा है क्योंकि प्रॉब्लम होगा। थोड़ा डी ट्रैक बात बिल्कुल सीधी स्टेट करनी चाहिए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है और हम बिला वजह ज़बरदस्ती बोलते रहे नहीं जी इंडिया से अच्छी है इंडिया। नहीं, ये बात ना करें। अगर मेरिट की बात, सीधी बात, सिस्टम की बात, अच्छी टीम, बुरी टीम, जो भी हमने बात करनी है तो सीधी बात करें। हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताएं, क्या हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है? अभी तक तो नहीं है। क्या हमारी टीम में शुभमन गिल जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में बुमराह जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में तिलक वर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में वो चक्रवर्ती जो स्पिनर है क्या उस जैसा बॉलर है? क्या कुलदीप क्या कुलदीप यादव जैसा स्पिनर हमारे पास है? नहीं है। क्या सुन ले, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जिन प्लेयर्स की बात की है ना, इनकी परफॉर्मर हैं और मैचेस भी जितवाए हुए हैं अपनी टीम के लिए।
वो ये सब चीज़ें अगर आप सामने रखें ना, उस हिसाब से हमारी टीम उनके आगे अच्छी नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है। ये मत लोग समझे कि जी डी ग्रेड कर रहे हैं, हमारी टीम एशिया कप में जा रही है, ये ट्राई नेशन। भाई मेरी बात सुने, जिसने क्रिकेट खेली है ना, और वो अगर जेन्युइन बात करेगा, वो सीधा बोलेगा यार पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बार बार फिर बोलते हैं कि यार हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, लेकिन अगर हमारी टीम जीतेगी तो आप देखना उस मैच में हमारे कितने अच्छे परफॉर्मर्स आपके सामने बिल्कुल आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे। एक और शोबा है जिसमें पाकिस्तान बड़ा वीक है। वैसे तो हम हर चीज़ की बात करें, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब में ही, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग हमारी टीम से नहीं हो पाती। जब भी बड़ा इवेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, हम देखते हैं हमारी टीम पूरी कोलैप्स कर जाती है। प्रेशर नहीं हैंडल हुआ, खासतौर पर इंडिया के सामने आ जाए तो। देखो बच्चे, दो चीज़ें होती हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक ये होता है कि आप किस सिस्टम से आए हो, और सिस्टम आपको ग्रूम करता है और आप एलिवेट होते हो फ्रॉम बॉटम, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर आप आते हो जहाँ पे आपने स्पोर्ट्स अम्ब्रेला में एग्जिस्ट करना होता है। स्पॉटलाइट के नीचे आपको अपना प्रोफाइल मेंटेन करना नज़र आना चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग जो है ये एक ट्रेनिंग है। कब आती है? जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपको स्किल सेट आपका पूरा, यानी कि अभी आपको अगर स्क्रिप्ट सारा आता है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रेशर हैंडल करेंगी। आप अनप्रिपेयर्ड आएंगी, आप प्रेशर में होंगी, नो मैटर आप कितने प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। सो आपके सिस्टम जो पाथवे है वहाँ पे ग्रूमिंग नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट तो होते हैं टीम के साथ। साइकोलॉजिस्ट यू नीड जब आप फुली इक्विप्ड हो। आपको, आपके पास गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो आपको मैकेनिक क्या करेगा? लेकिन समटाइम्स ये भी होता है ना कि स्किल भी आपकी है, सब आपको, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप प्रेशर इतना ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऐसी बन जाती है। बड़ी क्यों ले लेते हैं आप प्रेशर? क्यों ले लेते हैं? लाइक इंडिया के सामने हम हमेशा नजर आता है अंडर प्रेशर। आप प्रेशर बिकॉज आप बैक ऑफ द माइंड सबलिमिनली कन्विंस्ड हैं कि दे आर बेटर देन यू। एग्जैक्टली हो गया, और फिर यू आर अंडर द स्पॉटलाइट। बर्तरी आप उनको पहले ही दे देते हैं। व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? इसके लिए तो बात करें कि क्या करना है। जो मैं आपको, मेरा गला इसीलिए बैठ गया कह के कि आपको अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो कहने से नहीं होगी, वो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाने से नहीं होगी। मॉडर्न क्रिकेट के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और आपको मानना पड़ेगा कि आपके प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। वो तो हमने नहीं माना। आप स्टेडियम बना देते हैं फिर। और अच्छा है अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे। और मैं दो लड़कों के नाम भी लिए थे, शाहजादा फरहान और हसन नवाज। देखिए, अगर हारते भी हैं, फाइट करके भी हारेंगे, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक बिल्कुल यंग टीम है और सबको पता होगा, जो भी वहाँ पे होगा ग्राउंड में, सबको पता कि इस टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो ये जो एशिया कप की जो तैयारी है, ये ट्राई नेशन सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारी टीम यूएई के अगेंस्ट भी अच्छा खेलती है। यूएई को मैं बोल तो रहा हूँ हल्की टीम है ये, लेकिन ये वही यूएई की टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया है यूएई में, सीरीज हराई है, ठीक है। तो बांग्लादेश की टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम हो गई, वेस्ट इंडीज़ की टीम हो गई, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी में आती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर है। पाकिस्तान हालांकि ऊपर है, लेकिन इन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ के गए क्रिकेट खेली है ना, तो वो उससे फिर दूसरी टीम शेयर बन जाती हैं। तो यूए की टीम कहीं ना कहीं ये सोच ज़रूर रही होगी कि नहीं यार, हम तो पाकिस्तान को भी हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हराया हुआ है। तो पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज़ में आइडिया हो जाएगा कि हमारी टीम किस लेवल पे खड़ी हुई है। और स्पिनर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान से देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊं, स्पिनर्स हमारे पास हैं तो अच्छे, सुफियान मुकीम भी है, इब्रार भी है, नवाज भी है, ठीक है, लेकिन ये जो माइक हैसन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं वही एक्सपेरिमेंट इसमें भी करेगा या नहीं करेगा। भाई यूएई की पिचेज हैं, आपको दो जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना ही चाहिए, इब्रार के साथ भी जाना चाहिए, सुफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो ऑलराउंडर उसने भर दिए सारे। अब ऑलराउंडर उसने वो भरे हैं, खुशदिल शाह ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही, फ़हीम अशरफ ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही, हुसैन तलत को आपने ले लिया है ना, उससे आप पूरी बॉलिंग कराते हैं, वो आया अभी आया है। साइम अयूब से आप बॉलिंग भी करा रहे हैं, अगर वो 60 रन दे दे, 40 रन दे दे, 50 रन दे दे, बैटिंग पे जाएगा, प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। आप अपने जेन्युइन बैट्समैनों को प्रेशर में डाल, बॉलिंग करा के आप उन पे वो प्रेशर भी डाल रहे हैं। सलमान आगा को आप समझते कि ये भी बॉलिंग कर लेगा, वो ना पूरा बॉलर है, बैटिंग में अभी उसने बहुत परफॉर्मेंसेस देनी है T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो आपके पास मतलब यानी जेन्युइन अगर बात करें तो ये आपका ये फ़खर जमान है आपके पास, जेन्युइन बैट्समैन की अगर बात करो प्रॉपर।
चाहे कोई भी, चाहे फॉरेनर कोच आता है चाहे हमारा लोकल कोच आता है, जो भी पाकिस्तान टीम में आता है उसको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान टीम कोचिंग की जगह नहीं है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप खेलें तो उससे कितना फ़र्क होता है। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर किसी बॉलर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 150 से 200 आउट कर दिए ना, उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बैट्समैन ने 2 से 3 हज़ार रन कर दिए ना, उसको बैटिंग की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बॉलर ने 150-200 आउट किया ना, उसको तो काफ़ी कुछ खुद ही पता चल गया। 3000 रन 3 सीजन में करेगा, ठीक है ना, मैं भी तो कह रहा हूँ अगर अच्छा खेलेगा। ठीक है, अगर अच्छा प्लेयर है, मैं अच्छे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, या चले कोई भी है, लेकिन मैं सीखने की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जब वो 150-200 आउट करेगा, उसको सब पता चल जाएगा, कहाँ से हाथ लाना है, कहाँ से पैर लाना है, पाँव कैसे है, टेढ़ा है, सीधा है, लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म कहाँ जा रहा है, हेड गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लाइन लेंथ क्या है, फ्लैट विकेट पे कैसी बॉलिंग, घास वाली विकेट पे कैसी बॉलिंग। आप उसको नहीं बताएंगे, वो खुद ही सीखेगा। हम आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है, हमसे पहले एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। कितनी कोचिंग थी हमारे दौर में? कोई कोचिंग नहीं थी। मैंने 500 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, आज दिन तक पहले आउट से लेकर 500 आउट तक किसी ने आज दिन तक मुझे बताया ही नहीं। मैं लाइव कह रहा हूँ शो में, आज दिन तक मुझे किसी ने नहीं बताया कोई कि तो होगा आपका सीनियर, तो होगा किसी सीनियर बॉलर्स देखे तो होंगे आपके किसी ने मुझे ये नहीं बताया। आपके साथ सुन ले, रऊफ थे, आपके नहीं, साथ नहीं, नहीं, मैं तला थे, देखे आपके बैच के बॉलर, आपके डिपार्टमेंट के देखें, हमारी मेरी हो गया, मैं हो गया, रऊफ हो गया, हमारी जो मुलाकात है वो तो जब हम डिपार्टमेंट क्रिकेट में तब हुई ना। जब नहीं थे डिपार्टमेंट तो सीजन कराची से ही खेलते थे ना। जब आप समी, हाँ, मैं और समी तो खैर खेले एक साथ ही, तो कोई हमें किसी ने नहीं बताया ना, हमने किसी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लब क्रिकेट इतनी तगड़ी होती थी। हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, मैं पहला मैच भी खेला, पहले मैच में मुझे लगता है मैंने 3-4 आउट डब्ल्यू में किए थे, तो मुझे नहीं इतना हो रहा था कि यार मैंने किसी से अगर पूछूं मेरी लाइन लेंथ क्या है। इस वजह से हमारे दौर की क्रिकेट जो है बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। आपके नए लड़के भी ऐसे होते तो फिट होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो जब आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हर सीज़न सीखेगा। जिसने 3000 रन किए हैं वो हर अगले सीज़न अपनी नई चीज़ लाएगा। कितने मैंने प्लेयर्स देखे हैं, वो एक सीज़न में कुछ और स्टांस होता था, अगले सीज़न कुछ और स्टांस होता था। कितने बॉलर्स मैंने देखे, एक सीज़न में जो वो गलतियां करते थे, अगले सीज़न वो कुछ नहीं करते थे। अगले सीज़न वो अपनी स्विंग पे काम करते थे, एक स्विंग की जगह दूसरे स्विंग पे आ गए, ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्यों हम कहते हैं कि 4 दिन की क्रिकेट वाला प्लेयर टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में लेके आओ। आज की क्रिकेट में पाकिस्तान की जो इस टीम में लड़के हैं सारे T20 वाले, फर्स्ट क्लास तो कोई खेलता नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, चंद फर्स्ट मैं क्लास, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही होती है, जब आपके T20 के लड़के पाकिस्तान टीम में आएंगे तो फिर आप उनको कोचिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली 6-8 साल, उसको आइडिया ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब न्यूजीलैंड गया, जब दुबई में मेरा डेब्यू हुआ, लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड गया 2011 में, मैंने पहला बॉल किया, पहला बॉल, मकल्लम ने पहली बॉल पे मुझे कट पे चौका मार दिया, पहली बॉल पे, मेरा ओवर का पहला बॉल। अच्छा, मैं वहीं हो गया, क्योंकि जाहिर पता फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेली हुई थी ना। मैं एकदम से अलर्ट हो गया, मैंने नहीं भाई ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। पहला बॉल उसने जब कट मार दी, उसने चेक ही नहीं किया स्विंग होगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा, कितना पेस है, क्या क्या नहीं है। हालांकि उस 2 टेस्ट मैच में मैंने 8 आउट किए थे, तो उसने पहली बॉल पे मार दिया। यही जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेला वो लड़का, उसको नहीं समझ आएगी कि यार इसने पहली बॉल पे कट मारा क्यों है मुझे। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं, वनडे क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच में आप वो लड़के लेके आए। तो अच्छा, उसके बाद जब आप पाकिस्तान टीम में आके इन लड़कों को सिखाते हैं, रनअप में मसला है ये सही करो, आपके एक्शन में मसला है यही सही करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। कोच भी कंफ्यूज है, इसको कैसे चीज़ें बेहतर करें, और वो जो क्रिकेटर है वो भी कंफ्यूज है, और कोच भी 2 साल के अंदर तीसरा कोच है। बिल्कुल। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट क्लास 4 दिन खेला हुआ लड़का जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, तो फिर वकार यूनुस जैसा बंदा कहता है एनू दसने की जरूरत की है। समझ आई? आपको कोच नहीं आप पे टाइम जाया करेगा, उसको पता है इसने 10,000 रन किए हुए, उसको पता है इसने 500 आउट किए हुए, मैं इसको क्या बताऊं और क्या बता सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं
कि इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर कोई 10 साल खेला उसको पैसा बहुत है, उसको लोग जानते बहुत तो है, लेकिन वो उसको ये नहीं कह सकता कि 100 फर्स्ट क्लास वाले को मैं समझाऊंगा या मेरे से उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, नहीं ऐसा अच्छा, कभी तो भी नहीं। आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के जो लड़के हैं वो स्किल में कम है, वो तो फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेलते, वहाँ तो एक फर्स्ट क्लास इवेंट होता है, हसन अब्दाल टूर्नामेंट होता है। देखिए स्किल आपने जो वो तो T20 के स्किल बॉलर्स हैं। आपने जो स्किल और टैलेंट की बात की है ना, वो T20 ज़्यादा खेलते हैं लड़के, वो T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आता कि उनकी T20 की टीम ज़्यादा बेहतर लगती है। क्यों अभी तक टेस्ट क्रिकेटर उनके टेस्ट की टीम इतनी अच्छी क्यों नहीं बन सकी? क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि जब आपके सिस्टम में फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे तक नहीं होगी, आपके प्लेयर निकल ही नहीं सकते। हम क्यों प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं? तो वो कहाँ से निकल रहे हैं? फिर टैलेंट तो है ना, नूर है टैलेंटेड प्लेयर, टैलेंट देखें, राशिद खान अभी जो हमारी पाकिस्तान टीम है, हमारे टैलेंट है, T20 का टैलेंट है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, वनडे क्रिकेट का इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, टेस्ट मैच का टैलेंट नहीं है। मैंने आपको याद है कुछ अरसे पहले बोला था, आपकी टीम उस टाइम खड़ी हो जाएगी जब आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आने लग जाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लड़के टेस्ट मैच में आएंगे, तब आपकी स्टैंडर्ड आपका एकदम से बढ़ जाएगा। वरना आप यही T20 के लड़के खिलाएंगे, उनको कोचिंग की पाकिस्तान टीम में जो है वो करते रहेंगे। टेस्ट मैच में लड़के तो आ रहे हैं ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको। साजिद, सऊद शकील, एक और चीज बताऊं, शान मसूद, यासिर शाह। आप मुझे एक बात बताएं, सऊद शकील टीम में सेट हो गया? टेस्ट टीम में सेट हो गया। क्यों सेट हुआ? टेक्निक है। टेक्निक क्यों है? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के अलावा फिर सर आप मेरी बात सुने सर, कोई भी जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में सेटल होगा, कामरान गुलाम ने 100 किया था, क्या हुआ? कहां से आया था वो? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और ये मैं एक और चीज बता दूं आपको, आबिद अली एक मिसाल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर कहां कोच कहां जाएंगे? नीचे जूनियर लेवल पे, जूनियर नीचे जाओ, नीचे जाओ। आपकी कोचिंग 13 है, 16 है, 19 है, दैट्स इट। ये कोचिंग है। पाकिस्तान शाहीन भी आपकी कोचिंग नहीं है। नहीं समझ आएगी इन लोगों को। ये लोग समझते पाकिस्तान शाहीन भी कोचिंग है, ये लोग समझते पाकिस्तान टीम भी कोचिंग है। सही है। यही जो कोचिज है ना, ये जो हमारे फॉरेनर कोचिज हैं अभी इस वक्त, इनको भेजो किसी और टीम के अंदर जाके, ये वहां कोचिंग करेंगे जाके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसने 2 से 3 साल खेल ली, उसकी कोचिंग की बुक खत्म, उसकी कोचिंग की बुक नहीं है। जिसने 150-200 आउट किया, उसकी कोचिंग की बुक खत्म। क्यों? क्योंकि वो इतना यूज टू हो चुका होता है आउट करने में, चीजों को इतना समझ चुका होता है। वो खुद ही कोच है, वो खुद ही सबसे बड़ा कोच है। वो हर सीजन खुद चेंज करेगा, अपने एक्शन को चेंज करेगा। अगर उसकी टांग क्रॉस जा रही है, वो सीधा हो जाएगा। सीधा होने की काम नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आपका सब्जेक्ट है, सुन तो ले, मैं आपको कह रहा हूं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको बता। अच्छा, एक और चीज इनको बता दूं, जो हमारे कोचेज हैं, बड़े बड़े कोचेज सब डोमेस्टिक में, हमारा जो नया लड़का आता है ना, इनके हाथ चढ़ जाता है सबके। सबसे पहले उसका हाथ, उसकी टांग, उसका पैर, उसकी उस चीजों पे लग जाते हैं दिखाने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा कोच हूं। नहीं भाई नहीं। जब एक बच्चा आपके हाथ आता है, आप सबसे पहले देखो कि ये जगह पे बॉल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा है। जगह पे बॉल गिर रही है या नहीं गिर रही है, वो तो छोड़ दो, पैर कहां जा रहा है, हाथ कहां जा रहा है, टांग कहां जा रही है। जगह पे पहले उसे बॉल गिरवाओ, ठीक है। जब उसको ये पता चलेगा ना कि मेरी जगह ये है, जगह पे बॉल गिरने लग गया, उसके बाद क्या होगा, वो फोकस हो जाएगा एक चीज पे, ठीक है। उसको ये पता चल जाएगा यार ये मेरी जगह है, ठीक है, ये मुझे लाइन लेंथ बता दी गई है। उसके बाद आप उसके ऊपर पे, उसके एक्शन पे, उसके सर पे जिस चीज पे काम भी करना है ना, उसके साथ आप करते रहें। लेकिन वो उसके दिमाग में ये होगा कि यार मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जगह ये है, वहां से नहीं हटेगा वो। आप तेजिंदर सिंह कह रहे हैं कि मीरब मैम, व्हाई पाकिस्तान्स टारगेट इज जस्ट टू बीट इंडिया, व्हाई दे आर नॉट कमिटेड टू विन द ट्रॉफी। सोच में कीड़ा है असल में ना। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग छोटे हैं। इंडिया से ये वैसे बात किसने, बात ऐसी करते हैं, बात किस नहीं यहाँ पर कमेंट किया उन्होंने भी तो किसी से सुना होगा ना। नहीं यही कहा है। अब उस बंदे की सोच को ये अलमिया है। जब भी कोई बात करता है ना, हम इंडिया से जीत जाएंगे। अच्छा, वो शाहीन्स का, सॉरी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, कि क्या इमर्जिंग एशिया कप था, उसमें ये मोहम्मद
हारिस साहब कैप्टन थे, उन्होंने कहा जी हमारे तो ड्रेसिंग रूम में ना इंडिया का नाम भी नहीं लिया जाता, हम प्रेशर नहीं ले सकते। भाई आपका मकसद टूर्नामेंट जीतना नहीं है, ऐसे ही कहा था। कुछ स्टेटमेंट आया था बिल्कुल, आपका मकसद पुरानी बात है। हाँ, ये अभी इमर्जिंग एशिया कप की बात है शायद। आपका मकसद है, वो कैप्टन था उस टाइम, और लेकिन वो किसी और हवाले से कह रहा था, तो सवाल ही ऐसा हुआ था वो कि इंडिया जो है वो उसका, यार देखिए मेरी बात, अगर आपके माइंड में टीनेज से ही ये डाल दिया गया है कि इंडिया एक बहुत टफ टीम है और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी बातें क्यों करते हैं कि हम इंडिया को हरा लेंगे, मतलब अपना मजाक उड़वाते हैं। चलो इंडिया से आगे जहां और भी हैं यार, यकीन माने रोहित शर्मा से जब भी बात की गई ना, आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना, आपको मैं शामिल कर लेती हूँ, मुझे यहाँ होना पड़ता है। रोहित शर्मा से जब बात की गई थी ना वर्ल्ड कप 2023 में, तो आई थिंक उसके बाद की बात है, ये न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की बात है, बांग्लादेश सीरीज होनी थी अभी उनकी ना, तो बांग्लादेश से पहले ना रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप अभी फिलहाल ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज मुश्किल है, उसके बाद तो आसानी है आगे बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, न्यूजीलैंड की सीरीज मुश्किल है, उसके बाद शायद कुछ इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि कुछ आसान नहीं है, बांग्लादेश भी पूरी एक एंटिटी रखता है, वो भी मुश्किल टीम ही है, जो टीम खेल रही है वो आपके लिए मुश्किल ही है। दे डोंट कंसीडर देमसेल्व्स कि वी आर सुपीरियर एंड वी आर गोइंग टू प्ले विद ऑस्ट्रेलिया एंड वी ओनली हैव टू बीट ऑस्ट्रेलिया। वो हर टीम को अपना एक मुकम्मल अपोजिशन समझते हैं और वो उसके साथ खेलने की तरफ जाते हैं। दिस इज व्हाई दे विन द टाइटल्स। और मुझे बहुत वैलिड लगा ये क्वेश्चन इस बंदे का जिसने भी किया है कि यार हमारे माइंड में हमेशा से यही होता है और टारगेट भी शायद यही लगता है कि यार इंडिया को बीट करना है। इंडिया को बीट कर लिया तो हम जीत गए, बजाय इसके कि बाकी कोई भी टीम है उससे ना जीते तो बस खैर। इंडिया में भी एक क्लास है, वहाँ पे भी एक ये सोचा जाता है, ठीक है, यही सोच रखी जाती है कि वो सिर्फ इवेंट में देखते हैं पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान को आपने हराना है, और पाकिस्तान में भी ये क्लास है। इट्स नॉट जस्ट विद पाकिस्तान, जैसे अली भी कह रहा है, ये सब कॉन्टिनेंट का ये हमारा, हम जितनी आपको चीजें यहाँ पे मिलेंगी वैसे ही आपको वहीं पे भी मिलेंगी, ये सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इंडिया को ही हराना है, वो भी कहते हैं, अब उनकी सारी की सारे पूरे देश की पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान पे डिपेंड करती है, इससे सोच लें आप। ये सोच होनी नहीं चाहिए ना, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो ये सोच छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि ये जो राइवलरी है ना हमारी, ये बड़ी, और यही राइवलरी हमारी अगर हम बेहतर खेलना शुरू हो जाए तो ये क्रिकेट को बहुत ऊपर भी लेके जा सकती है। 2024 बड़ी कोशिश हुई है माजी में, पर 2024 में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था T20 वर्ल्ड कप, और उस वक्त हम मैच जीत रहे थे एंड आई वाज कम्युनिकेटिंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन फ्रॉम इंडिया, तो वो मुझे मैसेज कर रहे थे कांग्रेचुलेशंस आप लोग जीत गए। मैंने कहा भाई अभी मुबारकबाद ना दो, अभी कुछ भी हो सकता है। एंड विद इन अ मोमेंट मैंने देखा तो हम हार रहे थे और हमारे से 120 गेंदों पे 120 नहीं हो पाया था। वो दिन मुझे याद है, बिल्कुल याद है, और हम सब यहाँ पर इतने अफसरदा हो गए थे बिकॉज हम एक मैच जीत रहे थे और प्रेशर हैंडलिंग हमसे नहीं हो पाई। आई डोंट नो, जानबूझ के हारते हैं, जानबूझ के एज इन के सिली मिस्टेक्स करते हैं आप, लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि इंडिया के लोग भी कह रहे थे कि नहीं यार इनको ना मैच जीतना चाहिए, अब तो जीत लो भाई, इतना अरसा हो गया हम ही जीतते जा रहे हैं, हम बोर हो गए, अब तो जीत लो कम से कम। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यार वो हम इसलिए नहीं जीते ना, हमने कहा कि वो उधर जरा ज्यादा वो लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, वो फिर क्रिकेटर्स को भी निशाना बनाते हैं। हमने कहा नहीं, आप लोग खुश रहो, सारा काम आपके हिस्से का हम बहुत बड़ा दिल है हमारा। डाउन टू अर्थ, उनके क्रिकेटर्स की जानों को जो खतरात लाहिक थे वो हमने महफूज रखा। एग्जैक्टली, देखो वी आर जस्ट टू नाइस। क्या कह सकते हैं? अच्छा चलिए कुछ नए कमेंट्स ऐड करने से पहले व्यूअर्स को बताते चलें, वो जो हम बताते हैं मेरा क्या होता है, क्या करना होता है, पिक्चर्स नहीं मुझे लाइक के साथ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। घंटी धीरज चोपड़ा हैं कि धीरज धंगर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी बार हारने के बाद भी आप बार क्यों मैच देखते हैं? अगर भारत इतना हारता तो अब हम तो मैच देखने। ये बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं। बाय द वे देखें, हारना हमारा शेवा बन चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब इतना ज्यादा यार सच डिस्पेयर कोई नहीं है यार, ये हार जीत चलती रहती है, खेल का हिस्सा है। अभी देखिएगा ना एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया के, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बहुत बुरी तरह से हारेंगे आप, बता रहा हूँ मैं। कौन सा कैमरा चल रहा है? ये वाला। बहुत बुरी तरह से हारेंगे आप। इंडिया के बारे कह रहे हो ना? यस, हाँ गुड। ये आप काट ली, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये क्लिप्स काट के आपने रखने हैं। अच्छा तो आना ही नहीं है। यादव कह रहे हैं, अजीत के यादव, डॉक्टर गजाल, डॉक्टर बना दिया आपको पहले तो डॉक्टर बनाया, ठीक है, फिर गजाल। डॉक्टर गजाल, आपको इंडिया से जीतना है कि एशिया कप जीतना है? आप हाय 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 क्या आपको इंडिया से जीतना है कि आपको एशिया कप जीतना है? जवाब दें। देखें, इंडिया को हराएंगे तभी एशिया कप जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, हम जीतेंगे।
हर दफा Mark my चैंपियंस words. ट्रॉफी 2017 नहीं होती। मार्क माय वर्ड्स, ये वाली क्लिप बार बार चलानी है जब हम जीतेंगे। नेक्स्ट मेरी बात सुने यार एक मिनट, वो पीछे वाली बात जो पहले हम कर रहे थे। हाँ। 58 मैचेस इंडिया ने पाकिस्तान से जीते हैं। 58 और पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीत रखे हैं इंडिया से। अच्छा, ये आप जरा इसके स्टैट्स की हिस्ट्री में जाएं। छोड़े बस, छोड़े भाई बाकी भाई बातें भाई छोड़ें। भाई भाई बाकी बातें छोड़ें। ये बात जो है ना, ये नहीं। ये नहीं नंबर वैल्यू रखते हैं। अच्छा, नंबर वैल्यू रखते हैं, नंबर वैल्यू रखते ये हैं। भाई साहब कह रहे थे कि हम तो मैच देखने ही छोड़ दें। 73 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं इंडिया से मैचेस। बिल्कुल जीते हुए हैं। वो कौन सा दौर था? 25 तक टोटल आ रहा है, 75 से 25 तक। 1970 से लेकर आप आज जाकर देखें, ठीक है, उसमें कितने मोस्टली मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं, होम सीरीज। करो यार, आपकी मैच अच्छी है गजाल, क्या कितने ज्यादा मैचेस है पाकिस्तान के पास? मेरे ख्याल से 73 हमारे और उनके 58 को 25 मैचेस ज्यादा ना। हाँ, 25 तो पाकिस्तान प्लस में है ना यार, क्यों हमें पाकिस्तान को हर वक्त आप नहीं, ये प्लस माइनस वाला मैंने साइंस सारा देख लिया था, इसमें पूरी हिस्ट्री है। अब ये इसको मत आप अपनी स्ट्रेंथ ना बनाएं। हमने किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मुश्किल ही है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मैचेस हम आपसे ज्यादा जीते हैं और अभी 16, 17, 18 हो जाएंगे एशिया कप में भी। ये वाली क्लिप बार-बार चलेगी, हम नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। ये बात है, ये ओडीआई का बता रहे थे। क्यों इन्हें तुसी होपलेस है क्यों? क्या जरूरत है? जिस जोश से उठे ना उसी जोश से वापस आप रहने दें आप। अच्छा, हम लोग खुद कंपैरिजन के लिए रोज 2 नाम लेकर आते हैं, लेकिन आज कमेंट में 2 नाम आए हैं जी। अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास आया वो इस लायक नहीं है। अभिनव आदर्श ने कहा है कि हु इज बेटर बॉलर, अर्शदीप और हारिस रऊफ? हारिस रऊफ, माय वोट। अर्शदीप बेटर है यार हारिस से। मेरा मैं नहीं बोल यार, रही। ये तो नहीं बनता। जवाब चाहिए, क्या करो यार, बस छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुमराह। बुमराह उसमें तीसरा नाम ले आई है यार। अर्शी बॉय है यार, अर्शी बॉय। नहीं, जसप्रीत बुमराह तो है स्क्वाड में। नहीं, वो इस कंपैरिजन ना हो ना, वो तो मैं तो अपना बोल। उस दिन हमने किया था कंपैरिजन बुमराह और हारिस का। अर्शदीप बुमराह और हारिस का भी कर लिया। मैं किधर थी उस वक्त? मैं एक कंपैरिजन बताऊं जो आज आया है, पता नहीं कहां से। उड़ते उड़ते आते हैं हमारे पास स्टैट्स ना। एक आया है। कौन सा? अब ये जो कंपैरिजन करना बंद रहना, ये बनता तो है नहीं, लेकिन कर लेते हैं हम। भाई बता भी दो। नहीं, बता भी दो यार। वो है वो क्या सस्पेंस भाई? हार्दिक पांड्या हैं। हाँ, वो तो हैं। आप उनके ऑलराउंडर हैं, वो देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन हो रहा था? हमारे यहाँ पे कौन है जो जरा चलो सेमी फास्ट मीडियम? हाँ, राणा साहब के साथ। राणा साहब के साथ पांड्या का कंपैरिजन कर? ये किसने गुनाह किया इतना बड़ा? फहीम अशरफ ने मेरे ख्याल ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं पांड्या से। हाय 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 नहीं, सॉरी, चेक करना उनके ना। एक नहीं, क्या हो गया? गिनती के ना 700 रन हैं फहीम अशरफ के टोटल जिंदगी के। 41। क्या एक्सपेक्ट करें हम कि एक तरफ जो है अफगानिस्तान की टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, दूसरी तरफ यूएई की टीम है, और पाकिस्तान टीम का एक ख़ास शेवा है कि हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उन्हीं की तरह खेलते हैं, रिफ्लेक्शन आती है हमारी। देखिए, एक माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। हाँ, अगर आप बयानात सुने अफ़गानिस्तान की टीम के, तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को हम जीत के तो दुनिया को हैरान करेंगे, हम टूर्नामेंट जीत के दुनिया को हैरान करेंगे। इसी तरह इंडिया भी टूर्नामेंट जीतने आ रही है, उनका भी यही ख्याल है जी। हम कह रहे हैं कि हम इंडिया से भी जीत जाएंगे। हम टूर्नामेंट की और अपने टाइटल की बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि हम अपना मुकाबला कभी अफ़गानिस्तान से करते हैं, फिर हम कभी यूएई से करते हैं। तो एक माइंडसेट का फ़र्क कितना बड़ा है कि आप टाइटल जीतने के लिए तो गए ही नहीं, आप अपने तमाम प्लेयर्स की, जो हमारे प्रीवियस प्लेयर हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो वो सारे कह रहे हैं कि जी वो आल दो के यही अगर शुएब अख्तर या वसीम अकरम खुद टूर पे होते और इमरान खान जैसा बंदा पीछे बयान दे देता कि ये हार के आएंगे, तो इनकी ज़हनी सतह पे क्या मतलब अपने किस तरह इन्हें तकलीफ़ होती। तो ये इस किस्म के बयान टूर पे नहीं देने चाहते, पहले जितने मर्जी कर लें। एज एनालिस्ट तो आप अगर कोई सवाल हो कि जी कंपैरिजन क्या है, तो वो तो बात आप कर सकते हैं, एज प्लेयर नहीं करनी चाहिए। तो ऑन पेपर तो अगर हम देखें तो हम दोनों से वीक हैं, क्योंकि वो दोनों के जिस तरह की वहाँ स्लो विकेट्स हैं, स्पिन विकेट्स हैं, वहाँ पे स्पिनर्स की जो डोमिनेशन होगी, और दोनों ही 5-5 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, 3-3 वो खेलेंगे। हमारे पास 2 भी पूरे नहीं हैं, तो उसमें भी हमारा जो कोच है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, सलमान अली आगा को यूटिलाइज देखें ना, वो अब जब तक हम इस माइंडसेट से ना निकलें, देखिए स्पेशलिस्ट के अलावा अगर आप बॉल नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट वो होता है जिस पे आप ये कॉन्फिडेंस कर सकें कि वो अपने ओवर की कोटा पूरा करेगा।
सलमान अली आगा या साइम यूसुफ पे साइम अयूब पे अगर हम कंसंट्रेट करके या उस पर डिपेंड करके हम ये कहें कि हम मैच जीत लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास पूरा स्पिनर होना चाहिए, वो तीन स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, पूरे 3 स्पिनर जो अपना कोटा पूरा करेंगे। हमारे पास ये है कि जी हम कहते हैं कि एक इससे एक उससे एक उससे, तो इस तरह तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आपके पास 5 स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होने चाहिए और 5 बॉलर होने चाहिए और एक आपके पास ऑलराउंडर होना चाहिए। इसके अलावा बॉलिंग को और बैटिंग को कनेक्ट कर ले प्रॉपर। एग्जैक्टली, हमने तो पूरे कनेक्टर्स ही लगा दिए हैं। हमारे जो कोच की एक सोच ये देखिए कि थ्रू आउट जब से ये आया उसने 2 स्पिनर खिलाए ही नहीं है। वो या वो सुफियान मुकीम को खिलाता है या इब्रार को खिलाता है। हाँ। तो पता नहीं कि ये क्या फिलॉसफी है कि जिस जगह पे स्पिन विकेट ना हमने बांग्लादेश में खिलाया ना हमने वेस्ट इंडीज़ में खिलाया, जहाँ पे मतलब आप ये देखिए सलमान अली आगा पे रिजवान ट्रस्ट कर रहा है, वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल तो सही, यानी स्पिन कंडीशंस में ही अगर आपने स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं करना तो फिर आपने कहाँ करना है। हाफिज साहब, अगर हम देखें ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना एक बेहतरीन ऑप्शन अगर ट्राई करें तो एटलीस्ट हमारा एक पूल बन सकता है कि हाँ ठीक है, इसी प्लेइंग 11 के साथ हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 2 स्पिनर्स के साथ ही खेलेंगे ट्राई नेशन में? अच्छा, एक इससे पहले ये जो अभी हॉकी पर बात हो रही थी, ये वक्त है हुकूमत के लिए कि मुल्क में स्पोर्ट्स एमरजेंसी जो है वो नाफिज होनी चाहिए और हुकूमत के पास और बहुत सारे काम हैं। साहब कौन कौन सी इमरजेंसी नाफिज करेंगे? अभी पानी की इमरजेंसीज और ये फ्लडिंग की इमरजेंसीज हुई हुई हैं, क्या इतना सारा हमारी गवर्नमेंट संभाल सकती है? देखिए कि आपके पास वजारत है ना, आपके पास वजारत है, आपके पास दफातर हैं, आपके पास वसाइल हैं, आपने उनको इस्तेमाल करना है। लोग कितने हैं उसके दिन बहुत उसका बजट उठा के देखें, जितना लोगों पर खर्च होता होगा उससे ज़्यादा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बजट होता होगा। एक तो ये काम है और दूसरा ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी के बारे में बातें होती हैं फंड्स के मामले में, यह हुकूमत दे रही है या नहीं दे रही, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती हैं। ये जब दुनिया में जाती हैं तो आपके बारे में लोग बाहर बैठकर क्या सोचते होंगे, क्या बात करते होंगे, तो इस तकलीफ़ को महसूस करने की बात है कि यार ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये आपका झंडा उठाते हैं, तो झंडा उठाने वालों का सर आपका फख्र से बुलंद होना चाहिए, उनको स्टॉक ना बनाएं, तरले मिनटों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को, जो मुतल्लका इदारे हैं उनको, और ये खिलाड़ियों को भी खड़े होना चाहिए इस मामले में कि अगर कहीं कुछ तकलीफ़ है तो थोड़ी बर्दाश्त कर लें। हर वक्त ये कहना मुनासिब होता भी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ कॉम्बिनेशन का है कि 2 स्पिनर्स, देखिए 5 पाकिस्तान के पास बैटर्स हैं स्पेशलिस्ट। अगर आप इस टीम की उठा के देखते हैं तो उसमें जो स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं 5 बैटर्स हैं। उसमें एक सलमान अली आगा हैं, फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, हसन नवाज़ हैं और साहिबजादा फरहान हैं। ये 5 बैटर्स हैं आपके स्पेशलिस्ट जिनको आपने। What if there's another way to connect? हसन नवाज़ हैं और साहिबजादा फरहान हैं। ये 5 बैटर्स हैं आपके स्पेशलिस्ट जिनको आपने स्क्वाड में शामिल किया, 17 मेंबर स्क्वाड में। अब इसमें से, और ये मोस्टली ज़्यादातर मैचेस में आपको इनमें से खेलते हुए नज़र आएंगे, मतलब 4 तो लाजिम खेलेंगे ना, 5 भी खेल सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक 2 स्पिनर्स का है, पाकिस्तान के पास स्पिनर ज़्यादा है। अब क्या वो स्पेशलिस्ट पर इन्हिसार करते हैं या नहीं करते हैं, वो आधा तीतर आधा बटेर की तरफ जाते हैं, ये देखने की चीज़ है। स्पिनर्स के ऊपर आपके पास मोहम्मद नवाज़ भी हैं, आपके पास अबरार भी हैं जिनको आपने रखा हुआ है, फिर आप साइम को भी इस्तेमाल करते हैं, सलमान अली ख़ुद बॉलिंग के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन क्या ये उस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते हैं जो इनसे तवक्को की जा रही है, जिसके लिए इनको मुंतखब किया गया है? ये इसका फैसला होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी तो नहीं है। सामने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमने अभी तक जितनी भी माइक हेसन की डिसीजंस देखे हैं, लगता ऐसा है कि क्योंकि बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए हमें डीप दिख रही है। हाँ। इसीलिए ये ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार भी दिख रहा है कि डीप लेकर जानी है बैटिंग, 8वें नंबर तक बैटिंग हो, इतनी बैटिंग मिल जाए, जबकि अगर जो 6 बैटर्स फुल फ्लेज बैटर्स नहीं कर पाए वो बाकी 2 और क्या करेंगे। बट जो माइंडसेट अभी तक हमें माइक हेसन का दिखा है, क्या किसी पॉइंट पे वुड बी कंसिडर कि वो कंप्लीटली बॉलर की तरफ जाएंगे या ऑलराउंडर पे? देखिए सवेरा, हम बात करें T20 क्रिकेट तो उन्होंने पाकिस्तान में अभी सिर्फ वनडे में चंद मैचेस जो हुए हैं उसकी पाकिस्तान के लिए कोचिंग की है। अभी उन्होंने ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान की T20 में कोचिंग की है। मौजूदा दौर में जो माजी करीब में, बिल्कुल करीब, ज़्यादा दूर नहीं, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने जीता था। आप मुझे बताइए कि क्या वो ऑलराउंडर्स के साथ जीता उन्होंने या स्पेशलिस्ट के साथ जीता?
और जो उस टीम का जो जिन दो टीमों के माबैन फाइनल हुआ था, उन दोनों टीमों को देख लें, क्या वो बैटिंग लंबी उन्होंने इस अंदाज से किया कि अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए बैटिंग हम लंबी कर लेंगे, ये थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। आपके पास जो रिसोर्स है, अगर आपकी उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं और अगर आप अपनी एक कमी को पूरा करने के लिए 10 खामियां और पैदा कर लेते हैं खुद अपने फैसलों से, तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। उसका एक मसला यह है कि जब कभी भी आपके ऊपर दबाव आएगा या किसी भी शख्स के ऊपर दबाव आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, वो अपनी कमी को सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसके सामने आएगा और वही खेलेगा। क्या मोहम्मद नवाज का टेम्परामेंट टेस्ट नहीं हुआ अंडर प्रेशर? जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आया, उसकी कारकर्दगी देख लें आपकी। फ़हीम अशरफ या हर वो खिलाड़ी जो ना पूरा बैट्समैन है ना पूरा बॉलर है, जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आएगा ना, वो गलती करेगा ही करेगा। यही दबाव हार्दिक पांड्या के ऊपर भी आया, यही दबाव डेवॉल्ट ब्रेविस के ऊपर भी आता है, यही दबाव ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर 2023 में भी आया। क्या वो निकले या फंस गए, चौक कर गए? वो निकले उससे। यही दबाव आपके जब साउथ अफ्रीका ने ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है, उनके स्पेशलिस्ट के ऊपर भी आया, वो निकले उससे। जो खिलाड़ी आपका पूरा बैट्समैन या पूरा बॉलर नहीं होगा, जब कभी भी उसके ऊपर दबाव आएगा, वो जो कारकर्दगी आप उससे तवक्को कर रहे हैं वो नहीं